लेसन 3 बिजी मॉडल्स एंड लाइसेंसिंग। इस चैप्टर में हम डिफरेंट बिजी मॉडल्स के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि बिजी के कौन कौन से मॉडल्स हैं और उनमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, और इसके अलावा बिजी की लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, यानी कि जो भी मॉडल आपने परचेज़ किया हुआ है उसे अपग्रेड कराना चाहते हैं आप, किसी दूसरे मॉडल में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। सबसे पहले हमने बिजी एप्लीकेशन को ओपन किया। ओपन करते ही एक मैसेज बॉक्स आया, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। यानी कि अभी जो है बिजी डेमो मोड में रन होगा क्योंकि इसको कोई भी सिक्योरिटी डिवाइस नहीं मिला जिससे बिजी की सिक्योरिटी चेक हो। सिक्योरिटी डिवाइस हमारा हार्ड लॉक हो सकता है या फिर सॉफ्ट लॉक। हार्ड लॉक के केस में डोंगल हम यूज़ करते हैं। डोंगल एक फिजिकल डिवाइस है USB पोर्ट पे जो अटैच होता है, जिसमें जो भी मॉडल आपने परचेज़ किया है उसकी डिटेल्स होती हैं। जब आप बिजी एप्लीकेशन रन करते हैं तो उस डोंगल से सारी डिटेल्स और कॉन्फ़िगरेशंस रीड होती हैं कि बिजी किस वर्जन में किस मॉडल में रन होगा। दूसरा हमारा मोड होता है सॉफ्ट लॉक। सॉफ्ट लॉक के केस में एक सिक्योरिटी फाइल होती है जो आपको सिस्टम पे सेव करनी होती है। जब भी बिजी रन होगा तो सिक्योरिटी फाइल से रीड होगा कि कौन से मॉडल या वर्जन में बिजी रन होगा। यदि आप मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं और सर्वर पे आपके सिक्योरिटी चेक होती है, तो इन केस ऑफ डोंगल या सॉफ्ट लॉक आपको सर्वर पे बिजी ओपन करके मिनिमाइज करके रखना है। बेसिकली जिस सिस्टम पे आपका सिक्योरिटी डिवाइस है, सिक्योरिटी चेक हो रही है, वहाँ पे बिजी एप्लीकेशन जो है ओपन होनी चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्राम अभी डेमो मोड में है तो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट बिजी मॉडल की विंडो जो है अपीयर होगी। इस विंडो में आप बेसिक, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज जो भी एडिशन के फीचर्स देखना चाहते हैं वो उसको सेलेक्ट करके देख सकते हैं। बिजी एक्सेस और MS SQL डेटाबेसेस में और सिंगल, डुअल और मल्टी यूजर्स वेरिएंट में अवेलेबल है। बेसिक मॉडल हमारे मिडिल एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए होता है, जिसमें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मल्टी लोकेशन इन्वेंट्री, वैट से जुड़ी सारी रिपोर्ट्स, सर्विस टैक्स और TDS अवेलेबल है। स्टैंडर्ड एडिशन में बेसिक एडिशन के फीचर्स प्लस हमारे एडवांस इन्वेंट्री फीचर्स, स्कीम मैनेजमेंट, जॉब वर्क, ऑडिटिंग, इस तरीके से फीचर्स हैं। एंटरप्राइज मॉडल हमारा हाईएस्ट मॉडल है जिसमें कि सभी फीचर्स अवेलेबल है। सभी एंटरप्राइज एक ERP सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स होते हैं वह अवेलेबल है, जैसे पेरोल, वाउचर मास्टर अप्रूवल, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग, इस तरीके के फीचर्स। तो जिस भी मॉडल में आप वर्क करना चाहते हैं वे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल डेमो मोड में। यदि आपके पास लाइसेंस्ड कॉपी है तो डायरेक्टली बिजी उसी मॉडल में ओपन होगा, लेकिन आप इस ऑप्शन को यूज़ करके, जैसे आप अगर बेसिक एडिशन में काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज ऑप्शन को चूज़ करके आप अलग अलग मॉडल्स में बिजी को ओपन करके और फीचर्स को यूज़ करके देख सकते हैं, लेकिन वह केवल डेमो मोड में ही ओपन होंगे। इसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट हमारा पार्ट है लाइसेंसिंग का। लाइसेंस मैनेजमेंट मेन्यू को हमने ओपन किया। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे हम सबसे पहले सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे। सॉफ्ट लॉक के लिए रजिस्टर आप तब कराएंगे जब आप सॉफ्ट लॉक सिक्योरिटी फाइल के थ्रू बिजी जो है ओपन करेंगे, यानी कि आपने डोंगल वाला मॉडल नहीं लिया, बिजी जो है सॉफ्ट लॉक से आप इसकी सिक्योरिटी जो है चेक कराएंगे। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन फॉर करंट मशीन या फॉर सम अदर मशीन। यदि आप जिस मशीन पे वर्क कर रहे हैं उसी पे ही आप सॉफ्ट लॉक की फाइल को रजिस्टर कराना चाहते हैं, सॉफ्ट लॉक को रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो करंट मशीन ऑप्शन यूज़ करिए। फॉर सम अदर मशीन ऑप्शन आप तब यूज़ कर सकते हैं कि जिस मशीन पे आप सॉफ्ट लॉक फाइल को रजिस्टर कराना है उस पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो फॉर सम अदर मशीन करके आप उस मशीन की डिटेल्स दे सकते हैं और किसी दूसरी मशीन के लिए भी सॉफ्ट लॉक फाइल जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद आप सीरियल नंबर बताएंगे जिसके लिए कि आपको सॉफ्ट लॉक फाइल जनरेट करनी है, एक्टिवेशन की बताएंगे और वैलिडेट करेंगे सीरियल नंबर को। वैलिडेट होने के बाद आप रजिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ डिटेल्स बताएंगे कि किसने इंस्टॉल किया था, इनवॉइस डेट क्या है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ट्रेड टाइप क्या है, ऑफिस एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उनकी डेजिग्नेशन, फ़ोन एंड मोबाइल नंबर। इसके बाद आप एक ईमेल आईडी
स्पेसिफाई करेंगे अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन पासवर्ड। यह ईमेल आईडी पे ही आपको सिक्योरिटी फाइल जो है सेंड की जाएगी। आप उस मेल से उस फाइल को सेव कर सकते हैं एंड देन सॉफ्ट लॉक के लिए उसे रजिस्टर करा सकते हैं। यह ईमेल आईडी और पासवर्ड बहुत ध्यान से स्पेसिफाई है क्योंकि आगे भी फ्यूचर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसी ईमेल आईडी पे आपको फाइल जो है आएगी। इसके बाद रजिस्टर बटन क्लिक कीजिए। रजिस्टर बटन क्लिक करते ही बिजी ने एक मेल जो है जिसमें कि सिक्योरिटी फाइल एज एन अटैचमेंट दी गई है वो आपको इस ईमेल आईडी पे सेंड कर दी। देखिए ये आपको मैसेज आ गया कि बिजी हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली एंड द लाइसेंस फाइल हैज़ बीन मेल्ड टू दिस ईमेल आईडी। आपको उस फाइल को सेव करना है सी बिजीविन फोल्डर में। मेल बॉक्स ओपन किया तो यहाँ पे इसने हमें एक मेल दिखाई जो बिजी से हमें रिसीव हुई है। इस मेल में सिक्योरिटी फाइल जो है वो एज एन अटैचमेंट सेंड करी गई है। इस फाइल को आप सी बिजीविन फोल्डर में सेव करेंगे। फाइल को सी बिजीविन फोल्डर में सेव करने के बाद जब आप रीस्टार्ट करेंगे बिजी को तो बिजी आपका डेमो मोड में रन नहीं होगा बल्कि जो सिक्योरिटी फाइल में इंफॉर्मेशन सेंड करी गई है उसके अकॉर्डिंग ही बिजी ओपन होगा। देखिए हमने दोबारा बिजी एप्लीकेशन को ऑन किया तो यहाँ पे आ गया कि अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस सॉफ्ट लॉक हैज़ बीन फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन सिंगल यूज़र बेसिक एडिशन मोड। क्योंकि अब हमने सी बिजीविन फोल्डर में सिक्योरिटी फाइल जो है प्लेस कर दी थी, इस वजह से अब बिजी डेमो मोड में रन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा लाइसेंस मैनेजमेंट में ऑप्शन है जनरेट सिस्टम इन्फो। जनरेट सिस्टम इन्फो ऑप्शन यूज़ करके आप अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं जो कि आप किसी दूसरे कंप्यूटर पे देंगे सॉफ्ट लॉक को रजिस्टर कराने के लिए। आपको ध्यान होगा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप जो सॉफ्ट लॉक की फाइल जनरेट कर रहे हैं वो करंट मशीन के लिए है या किसी और मशीन के लिए। जब आप किसी और मशीन के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उस मशीन पे जनरेट सिस्टम इन्फो ऑप्शन रन करें और उसके थ्रू एक फ़ाइल जनरेट होगी। इस फाइल को जब आप स्पेसिफाई बिजी इन्फो फाइल में बताएंगे और किसी दूसरे सिस्टम के लिए, बेसिकली जिस सिस्टम से ये फाइल जनरेट हुई है उसके लिए भी आप किसी और सिस्टम से बिजी को रजिस्टर कर सकते हैं, सॉफ्ट लॉक फाइल जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद है रीवैलिडेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस। ये आपको तब ज़रूरत होगी जब आपके सिस्टम पे यदि इंटरनेट कनेक्शन कंटिन्यूसली नहीं होता। 7 डेज तक विदाउट इंटरनेट कनेक्शन बिजी रन होता रहेगा। उसके बाद बिजी इंटरनेट कनेक्शन के लिए चेक करेगा और आफ्टर 30 डेज, अगर 30 डेज तक इंटरनेट कनेक्शन बिजी को नहीं मिलता तो वो आपको सॉफ्ट लॉक जो है रीवैलिडेट करने को कहेगा। इसके बाद है गेट सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल। इस ऑप्शन को यूज़ करके आप दोबारा से सॉफ्ट लॉक लाइसेंस फाइल मंगवा सकते हैं यदि इन एनी केस आपकी सॉफ्ट लॉक फाइल करप्ट हो गई है या फिर अब आप बिजी किसी और हार्डवेयर पे यूज़ करना चाहते हैं। इन केस यदि आप सिस्टम फॉर्मेट करते हैं तो आपको सॉफ्ट लॉक फाइल दोबारा ऑब्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में आप वही सिक्योरिटी फाइल यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपने सीरियल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह डिटेल्स दी और इस ईमेल आईडी पे अगेन आपको सॉफ्ट लॉक फाइल सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद है चेंज सॉफ्ट लॉक ईमेल आईडी पासवर्ड। जो ईमेल आईडी पासवर्ड आपने बता रखा है बिजी से सिक्योरिटी फाइल आने के लिए, उसको यदि आप कभी चेंज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीरियल नंबर बताएंगे और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड बताएंगे। ये वही पासवर्ड है जो ईमेल आईडी के लिए आपने स्पेसिफाई किया था। न्यू ईमेल आईडी बताएंगे अगर आप चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड आप चेंज करना चाहते हैं तो न्यू पासवर्ड आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सरेंडर सॉफ्ट लॉक लाइसेंस की। यदि इन एनी केस आप अपना सॉफ्ट लॉक लाइसेंस सरेंडर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सरेंडर आपको सिर्फ तभी करना पड़ेगा जब आप न्यू सॉफ्ट लॉक फाइल किसी दूसरे सिस्टम के लिए या किसी चेंज्ड हार्डवेयर के लिए मंगवाना चाहते हैं। इन केस ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ सिस्टम आपको सॉफ्ट लॉक फाइल सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग फाइल ही आपकी यूज़ हो जाएगी। अभी तक हमने सॉफ्ट लॉक रजिस्ट्रेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट हम हार्ड लॉक यानी कि डोंगल जो डिवाइस सिक्योरिटी डिवाइस हम प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में जानेंगे। डोंगल एक फिजिकल डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के USB पोर्ट पर अटैच होता है और जिससे बिजी की कॉन्फ़िगरेशन जो रीड होती है। यदि आप अपना बिजी मॉडल अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आप अपग्रेड बिजी ऑप्शन यूज़ करके यहाँ पे
फाइल बताएंगे जो आपको बिजी से प्रोवाइड करी गई होगी। उस फाइल को बताते ही उसने आपकी करंट कॉन्फ़िगरेशन और न्यू कॉन्फ़िगरेशन एज पर डोंगल शो कर दी। आप इससे बिजी को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड यानी कि आप बेसिक एडिशन से स्टैंडर्ड एडिशन पे जाना चाहते हैं या एंटरप्राइज एडिशन पे, या फिर आप सिंगल यूज़र से मल्टी यूज़र मोड में अपग्रेड कराना चाहते हैं। किसी भी तरह का अपग्रेड है तो वो आप फाइल बिजी से मंगवा सकते हैं। चार्जेबल बेसिस पे आपका अपग्रेड होगा और उस फाइल को यहाँ पे बता सकते हैं उसका पाथ। सिमिलरली यदि आप सिग्नेचर अपडेट करना चाहते हैं तो सिग्नेचर के लिए भी एक फाइल सेंड होगी, उसका पाथ बताएंगे और आप सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। डोंगल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आप अपडेट करना चाहते हैं तो अगेन एक फाइल बिजी से सेंड की जाती है, उस फाइल का पाथ बताएंगे आप और डोंगल की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है अपडेट कर लेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में हमने बिजी के अलग अलग मॉडल्स और बिजी की लाइसेंसिंग पॉलिसी के बारे में जाना। बिजी की सिक्योरिटी किस तरीके से चेक होती है, सॉफ्ट लॉक यानी कि सिक्योरिटी फाइल या हार्ड लॉक यानी कि डोंगल के थ्रू। तो ये सब जो है बेहद ज़रूरी है बिजी पे काम स्टार्ट करने से पहले। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बिजी के मॉडल्स और उनके फीचर्स और लाइसेंसिंग पॉलिसी क्लियर होगी। देखने के लिए धन्यवाद। और चैप्टर्स की डिटेल्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फीडबैक्स भी हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद।